हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री में कुछ नया पढ़ने वाले हैं। 2018 में क्वेश्चन आया था कि मजीनी के लेखक कौन है, और उसके लेखक थे लाला लाजपत राय। तो इससे हमें ये पता चला जो लाल बाल पाल है उनकी बुक्स हमें रटनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर हिस्ट्री में नंबर नहीं लाए तो समझ लीजिए प्राइम नॉन वेलेबल ऑफेंस कर दिया आपने, प्राइम क्राइम नॉन वेलेबल ऑफेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक, हम लोग लाला लाजपत राय से चालू करते हैं। अनहैप्पी इंडिया, नाखुश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य एक बहुत ही वैदिक शब्द है, वैदिक, ठीक है, ओल्ड शब्द है जो कि वेदास में आपको मेंशन होगा। इंग्लैंड्स डेप्थ टू इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी न मार के आ जाइएगा, ठीक है। इंग्लैंड्स डेप्थ टू इंडिया। फिर इनकी बायोग्राफीज, बायोग्राफीज उसे कहते हैं किसी के जीवन के बारे में सारी चीजें व्याख्यान करना। मजीनी, गरीबल्दी और स्वामी दयानंद, इन्होंने बायोग्राफीज लिखी। किसने? लाला लाजपत राय ने। मजीनी, गरीबल्दी और स्वामी दयानंद। बाल गंगाधर तिलक की बात करें, द आर्किटेक्ट होम इन वेदास, ठीक है। इनकी कुछ अपनी सोच थी, या इन्होंने कहीं से रेशनली प्रूफ किया होगा कि जो आपका आर्किटिक सर्किल है वहां से कहीं से वैदिक लोग ट्रांसफर हुए थे। फिर है इनका दूसरी पुस्तक है द ओरियन, ठीक। नेक्स्ट है श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, इनकी थर्ड पुस्तक है श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। और इन्होंने एनालिसिस ऑफ कर्म योग दिया है, कर्म योग, ठीक। ये कुछ मन में चल रहा था तो ऐसे लिख दिया, ये कर्म योग, ठीक। अब बिपिन चंद्र पाल, ये इतनी रिच पर्सनैलिटी, इन्होंने पता नहीं क्या क्या लिख डाला, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने लिखा डेमोक्रेट द इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेट द इंडिपेंडेंट, बायोग्राफी ऑफ क्वीन विक्टोरिया, जो कि बांग्ला में लिखी है। 1 2 3 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बिपिन चंद्र पाल का कैसे याद करेंगे, जो डेमोक्रेट होगा वो इंडिपेंडेंट भी होगा, ठीक। नेक्स्ट है परिदर्शक, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन, आज की भी आपको परिस्थितियां मालूम है कैसी चल रही हैं। द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म, आज भी हमारे सोशल रिफॉर्म में कमियां हैं। इंडियन नेशनलिज्म, असिस्टेंट एडिटर ऑफ बंगाली पब्लिक ओपिनियन, द न्यू स्पिरिट। देखिए मैं मानता हूं कि ये सब याद नहीं हो सकते हैं, लेकिन 4 तो याद हो ही सकते हैं। ये 4 याद कर लीजिए, ये पढ़ लीजिए बार बार, इनको देख लीजिए, ठीक है। फिर आप एलिमिनेशन मेथड से मार्क कर सकते हैं कि बिपिन चंद्र पाल ने, गेस कर सकते हैं क्या लिखा होगा, ठीक। दोस्तों अभी हमने बुक्स पढ़ी थी लाल बाल पाल की, जो कि इंपॉर्टेंट थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जर्नल्स, ठीक। तो शुरुआत करते हैं एमके गांधी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। देखिए एमके गांधी कौन कौन से जर्नल लिखे, उन्होंने हरिजन लिखा, इंडियन ओपिनियन लिखा, यंग इंडिया लिखा, नवजीवन लिखा। अब चूंकि इन्हें राष्ट्रपिता कहा गया है तो इनमें कुछ ना कुछ तो गुण होंगे। तो देशवासियों का ये ओपिनियन था कि एक यंग इंडिया बने और एक नया जीवन मिले। इंडियन ओपिनियन, इंडिया का ओपिनियन ये था कि एक यंग इंडिया मिले ताकि हम नए जीवन की तरफ जा पाए। हरिजन ही आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है BR अम्बेडकर, ठीक। इन्होंने क्या लिखा था? मूक नायक। ये क्यों दूसरे नंबर पे है इनका नाम, ये बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है JN नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने लिखे द ट्रिब्यून और नेशनल हेराल्ड। नेक्स्ट दादा भाई नौरोजी, इन्होंने लिखा रस्त गोफ्तर,
राम मोहन रॉय, संवाद कंबुदी और मिरातुल अकबर। देखिए जब कभी भी मिरातुल अकबर आएगा तो ध्यान रखिएगा उसमें सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली, इन लोगों के नाम जरूर आएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मिरातुल अकबर राम मोहन रॉय ने लिखा है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है उबोधना और हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड आप याद रख सकते हैं, उबोधना आपको याद रखना पड़ेगा। फिर है मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कौन सा जर्नल लिखा? द इंडिपेंडेंट। ठीक। नेक्स्ट है 8 एनी बेसेंट, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। देखिए एनी बेसेंट का हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? एनी बेसेंट ने पाकिस्तान के फाउंडर एम.ए. जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा। कहाँ कहा, किस सेशन में कहा, उसका प्रेसिडेंट कौन था, ये आप हमको बताएंगे कमेंट में। तो एनी बेसेंट एक न्यू इंडिया देखना चाहती थी और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे वो देश को आगे लेके जाना चाहती थी जिसमें हिंदू मुस्लिम एक हों। 1857 के बाद से ही आपका कम्युनल राइट्स और आपका ये डिवाइड बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम हुआ, तो वो एक कॉमन चीज देखना चाहती थी और एक न्यू इंडिया देखना चाहती थी। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक, ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो हम ये कह सकते हैं कि गोखले जी ने सुधारा तो गांधी जी बन गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देखिए हम लोगों ने एंशियंट इंडिया में सोम वगैरह पढ़ा है, सोम रस। तो जब ईश्वर को खुश करना हो तो सोम पीजिए, तो सोम ईश्वर। देखिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, रोमेश चंद्र दत्त ने ट्रांसलेशन किया किसका? महाभारत और रामायण का। ठीक है। आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए हो इंफॉर्मेटिव, क्रिस्प, कैप्सूल फॉर्म पे, टू द पॉइंट, तो जरूर हमको इन्फॉर्म करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और जहां पे इस वीडियो में कमी हो तो वो भी बताइए। ठीक है, हम उसको दूर करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।